MySQL चल रहा था हमारा, जिसमें से हमने जितनी बेसिक चीजें होती है उतने सब कुछ देख लिए थे हमने। 4 जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज होती है, टेबल क्रिएट करना और उसमें डेटा इंसर्ट करना और डिलीट करना, अपडेट करना, ये हमने देख लिया। और कैसे रिट्राइव किया जाता है ये भी हमने देख चुके हैं। ये सब क्लियर है आप लोग को? और उसके बाद कुछ हमने ये भी देखे थे कि डेटा को अल्टर कैसे किया जाता है, टेबल को अल्टर कैसे किया जाता है। ठीक है। अब रही बात ट्रंकेट और ड्रॉप की। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या डिफरेंस है तीनों में, पता है आप लोग को? आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी आप लोग को? हेलो? रही है। क्या है डिफरेंस, बता सकते हैं आप लोग? सर जो हम लोग ड्रॉप या डिलीट करते हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अच्छा, और डिलीट, टेम्पररी डिलीट। हाँ वेरी हाँ। गुड। और कोई बताओ, कशिश, रिंकू? सर सर ड्रॉप डिलीट से जो है पूरा टेबल का डेटा डिलीट करता है, ड्रॉप पूरा डेटाबेस डिलीट कर देता है, ट्रंकेट नहीं मालूम। एक तीनों मिनट, एक मिनट, डिलीट फिर ही से बोलो। करते हैं। एक मिनट रुको, तजिन फिर से बोलो, क्या बोले आपने? डिलीट जो है नॉर्मली डेटा डिलीट करता है टेबल या किसी चीज का। ड्रॉप हम्म। जो है वो पूरा जो अपन बनाते हैं, जैसे हम्म। अपने स्टूडेंट बनाए तो वो पूरा स्टूडेंट ही ड्रॉप पूरा डिलीट कर देगा। अच्छा। और ट्रंकेट नहीं मालूम। ओके। और क्या बोले इधर, कशिश क्या बोल रही थी आप? सर ट्रंकेट डेटा टेबल का डेटा डिलीट करता है। ओके, तो फिर डिलीट काय का डेटा डिलीट करता है? सर वो भी डिलीट ही करता है। सर ट्रंकेट और डिलीट एक जैसे है, दोनों टेबल का डेटा डिलीट करते हैं। ड्रॉप पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करता है। लाइक विन डीजल और योगी आदित्यनाथ। हाँ कुछ नहीं। इधर रिंकू, आपका भी योगदान दो यहाँ पे थोड़ा सा। सर बताओ। ज्यादा डिलीट योगदान नहीं दूंगी मैं। क्यों? सर तबीयत तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। अरे थोड़ी सी है ना, बाकी तो ठीक है। चलो। वैक्सीन का क्या? बुखार चढ़ा है उधर। नहीं वो सब बोल। वैक्सीन लगाई आपने? हाँ। ओके, तो क्या करते फिर, चलो ठीक है, आज आपको छुट्टी दे देते। आप देखते रहो बस, खुद आप बताओ। खुदा। ए, मीटिंग ही लेफ्ट कर दी इसने? अच्छा है। सर नेटवर्क इशू है, मैं लीव हो जा रही हूँ बार बार। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा आंसर है। चलो मैं बता देता हूँ आप लोग को। ट्रंकेट जो है, ये थोड़ा बहुत तो क्लोज थी, क्या नाम है इसका, तजीन। ट्रंकेट जो है वो टेम्पररी डिलीट जो उसने बोली, एक्चुअल में वैसा नहीं है वो। अब देखो हमने क्या किए, ये हमने डेटाबेस बनाए, ये हमने टेबल बनाए। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे डिटेल्स है। ठीक है, और हमने डिलीट क्वेरीज चलाए थे, जिससे हमारा जो है एक पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन का जो डेटा है वो डिलीट हो चुका था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम एक न्यू डिटेल इंसर्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर नेक्स्ट आईडी ना आते हुए एक कोई और आईडी आ रही थी, मतलब सीक्वेंस में नहीं आ रहा था वो। ठीक है, जैसे मैं अगर वापस से यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, कंट्रोल एंटर हमने मार दिए। ठीक है, इसके ऊपर चला के देखे, तो अभी आईडी क्या आई, 8। बाकी के बीच की कहाँ गई, वो नहीं आई, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा था बराबर। अब ये कहीं ना कहीं वहाँ पे डिटेल स्टोर्ड है कि भैया जो नेक्स्ट आईडी आने वाली थी वो 8 थी, तभी जाके उसने 8 डाला, है ना। अब हमको ये जो टेबल है ना, इसको कम्प्लीटली रीसेट करना है ना, कि मतलब कोई भी डेटा इसके अंदर ना हो, हम जैसा फोन को रीसेट करते हैं सेम उसी तरह से कोई भी डेटा उसके अंदर ना हो, और बिल्कुल वो एकदम क्लीन हो जाए। हम्म। ठीक है हुदा। कितने बार रिपीट हो? और
ठीक है, थैंक यू खुदा। ओके, तो सॉरी सर। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, चलता है, वो हंसी मजाक हो जाती है ना थोड़ी सी। तो मैं बोल रहा था, समझा आप लोग को रीसेट जो मैंने बताया, सुने आया था कि नहीं आया था? सर फिर से बोलिए। मेरे को आवाज नहीं, किसी ने कुछ तो भी बोला भी। सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दूं, तो मैंने ये बताया आप लोग को कि जब मैंने एक न्यू डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे 3 ना आते हुए 8 आया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीवियस में स्टोर था कि भैया पुराना डेटा डिलीट हुआ है, अभी तुम्हारे को जब भी नेक्स्ट तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे को 8 वाली आईडी पे ऐड करना है ना? अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, पूरा जो टेबल है ये पूरा कंप्लीट खाली हो जाए, रीसेट हो जाए, मतलब एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो, जिस तरह से हम हमारे फोन को रीसेट करते, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से। और ये जो फील्ड्स है, ये फील्ड्स डिलीट ना हो जो हमने टेबल के बनाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। ठीक है, ट्रंकेट। ट्रंकेट बोले तो सिमिलर, लाइक क्या बोल सकते हैं हम उसको, रीसेट, सिमिलर टू रीसेट। ठीक है, कुछ इस तरह से। ड्रॉप बोले तो, ड्रॉप क्या करता है, उसको कोई मैटर नहीं करता तुम्हारा डेटा हो या तुम्हारी फील्ड हो, वो अगर तुमने ड्रॉप चलाए तो कंप्लीट टेबल को डिलीट कर देगा। अगर तुमने डेटाबेस पे चलाए तो पूरा का पूरा डेटाबेस उड़ा देगा, उसके अंदर जितना टेबल है, जितने डेटा है, सब डिलीट कर देगा। ठीक है, तुम बोल सकते हैं कंप्लीट डिलीट विथ डेटा एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेलिंग गलत होती है मेरे से, कभी तो बता देना मेरे को, बहुत टाइपो बहुत करता हूँ वैसे। तो अगर आप अभी डिफरेंस देखो तो सिमिलर टू रीसेट है ट्रंकेट, मतलब रीसेट करता है, टेबल को डिलीट नहीं करेगा, ना ही डेटाबेस को डिलीट करेगा। ड्रॉप कंप्लीट डिलीट विथ डेटा एंड स्ट्रक्चर, जो आपके टेबल का स्ट्रक्चर है, जो आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, वो दोनों को कंप्लीट डिलीट कर देगा वो, ठीक है, डेटा के साथ। और बात रही डिलीट की, तो वी कैन डिलीट अ पर्टिकुलर लाइन और रो, ठीक है। इट इज यूज टू डिलीट पर्टिकुलर पर्टिकुलर लाइन या फिर रो, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या स्पेसिफाइड, जो हमको रो ए किसी को डिलीट करना है उसको। और मैं क्या सुनूं? ओ भाई, रिंकू म्यूट। ओ भाई, मैं डर गया ना। क्या हो गया करके। ये समझा क्या आप ऐसे लोग को? मम्मी आए थे। ये समझा आपको? यू टू यूज, क्या क्या बोल रहा था यार मैं, यूज टू डिलीट पर्टिकुलर। हेलो, हेलो। यस सर, आ रही है आपकी यस आवाज। आ रही है, बोलो ना, सुन ये रहे हैं हम। समझा ना, ये समझा ना आप लोग को, ये पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसको ट्राई करके देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अभी देखो तो यहाँ पे सीक्वेंस आप देख सकते हैं, 2 और 8 आया है। मैं फिर से इसको चला के दिखाता हूँ आपको, देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ट्रंकेट। तो ट्रंकेट करने के लिए डिलीट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, अभी इसलिए आपको ट्रंकेट बता रहा हूँ। ट्रंकेट करने के लिए क्वेरी आपको ट्रंकेट टेबल नेम, व्हाट्स आवर टेबल नेम, स्टूडेंट्स, ट्रंकेट स्टूडेंट, ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं ट्रंकेट स्टूडेंट मैंने मारा, लेकिन हुआ क्या, जीरो रोज अफेक्टेड, क्यों ऐसा, क्या गलत किया मैंने? ओके, तो जीरो रोज अफेक्टेड इसलिए आया क्योंकि उसने कोई डेटा उसमें बचा ही नहीं रिस्पॉन्स में, तो इस वजह से उसने जीरो रोज अफेक्टेड दिया है, ठीक है। और हुआ ये कि उसमें कंप्लीटली डेटा जो है वो ट्रंकेट हो चुका है। अभी देखो, स्टूडेंट टेबल को मैंने हिट किया, फेच किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से जाके एक न्यू डेटा को ऐड करता हूँ, ठीक है। ये वाले डेटा को हम ऐड करते हैं, तो 1 रो अफेक्टेड आया। अब ये टेबल में जाता हूँ मैं, इसको कंट्रोल एंटर मारता हूँ, तो आप देख सकते हैं ID 1 से डेटा वापस से आ चुका है। समझलस, करलस, सर ट्रंकेट टेबल नेम, ठीक है। क्या होगा अगर हमने ड्रॉप चला दिए तो, ड्रॉप
टेबल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या ड्रॉप करना चाहते हैं। ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, तो टेबल नेम है स्टूडेंट्स। आप लोग मत चला देना भैया, क्योंकि आपके पास डेटा है ही नहीं है, क्या है पता नहीं, तो पता गेम हो जा रहा है आपके साथ। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैंने इसको मारा आप देख सकते हैं 0 रोज अफेक्टेड और ये क्वेरी हमारी हिट हो चुकी है। अब हम आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एंटर मारोगे तो क्या होगा? एक्शन। एक्शन। और उसका रिएक्शन क्या होगा? पूरा गायब हो जाएगा। अरे जब टेबल है ही नहीं तो ये बोलेगा भैया देयर इज नो टेबल एग्जिस्टिंग, टेबल ही ड्रॉप हो गया ना, अभी तो बताया मैंने आपको। ऐसा होगा ऐसे से, हाँ। समझा? यस सर। अब चलो, अब ये टेबल तो हो गया, अब देखो ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस नहीं, अब एक काम करते हैं, पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मारते हैं इसको। टेबल को क्रिएट करते हैं, ये अपनी क्वेरी है टेबल की, और उसके बाद टेबल में डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। वापस से अगर अपन इसको हिट मारेंगे तो ये देखो हमारे पास टेबल और डेटा वापस से आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास डेटा भी है और स्ट्रक्चर भी है, समझा ना आपको? ये डेटा है और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अपन क्या चाह रहे हैं कि भैया अब जो है ना हमारा डेटा भी उड़ जाए, ACET_DB3 जो है ना उसको हमको उड़ाना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस नेम ACET_DB3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। 1 रो अफेक्टेड। यहाँ पे आके मैं इसको मारता हूँ कंट्रोल एंटर, तो वो तो बोल रहा है भैया अब तो डेटाबेस ही नहीं है वैसा कोई। पहले भी तो उसने एरर क्या दिया था कि ये डेटाबेस के अंदर ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, टेबल स्टूडेंट्स डजंट एग्जिस्ट। अब क्या बोल रहा है? अननोन डेटाबेस ACET3। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि ऐसा कोई डेटाबेस है ही नहीं, डिलीट हो चुका है। समझ लिस? यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा वो। सर हाँ जो डेटाबेस डिलीट करना है हाँ तो उसी में रन करेगी ना ये वाला क्वेरी? हाँ जी हाँ। ठीक है। वैसे बाय द वे डेटाबेस को डिलीट नहीं किया जाता है, बहुत रेयर केस में डेटाबेस को डिलीट करते हैं कोई, नहीं तो डेटाबेस को डिलीट नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर बाद में गेम हो जाता तो वो बाय है ना। मिस्टेक से बना हुआ डेटाबेस डिलीट कर सकता ना? हाँ वो तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसका कोई इश्यू नहीं है। बस इतना है कि जो इम्पोर्टेंट वाला है, जो काम का है, उसको चलाने के पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा होगा तो बहुत बड़ा गेम हो जाता है फिर। ठीक है, समझा आप लोग को ये? यस सर। अभी मैं वापस से जो है ना हमारा डेटाबेस उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर। अच्छा चलो एक चीज और दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान दो यहाँ पे। सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। अभी देखो मैंने तो ये लाइन एग्जीक्यूट है, मेरे को ये लाइन, ये वाली लाइन, सेलेक्ट वाली लाइन, इंसर्ट वाली लाइन, और फिर से सेलेक्ट वाली लाइन को मैं इधर ले लेता हूँ। मेरे को ये मेरे को जो है ना ये पूरी लाइन जो है एक ही बार में एग्जीक्यूट करवानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से लेके सेलेक्ट तक, ठीक है। इतना सेलेक्ट कर दिया हमने, इतना पोर्शन। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे 2 बटन है, 2 बिजली के आइकन आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक बिजली के आइकन पे आपको कर्सर दिख रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरा ये है कि जितना पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे उतने को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं अगर आपने सेलेक्ट किए तो पूरा लाइन 1 से लेके लाइन 54 तक एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। तब हम पूरा तो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, पता चला हम क्रिएट करवा रहे, सब करवा रहे, अपडेट करवा रहे, बाद में फिर जाके यहाँ पे ड्रॉप भी हो जा रहा हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 3-4 क्वेरीज एक साथ रन हुई, 3 एक साथ हुई, क्रिएट टेबल रन हुई, इंसर्ट हुई और फिर सेलेक्ट हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ चुका है। समझ लो यस सर। यस सर। चांगल्याने? हो हो सर। कोणाला काही अडचण आहेत का? नहीं। नहीं। वेरी गुड। चलो फिर कंटिन्यू करो इसको, टेस्टिंग कर लो आप लोग, लेकिन टेस्टिंग के पहले थोड़ा सा बैकअप में ये लाइन, ये क्वेरीज वगैरह रख लेना। अगर ये नहीं हो तो फिर बैठ के फिर से क्रिएट टाइप करते बैठना पड़ेगा आप लोग को।
और मैंने आपको बताया हो कि ये इसको निकालने का तरीका क्या है दोबारा से, अगर आपको चाहिए तो, है ना। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटाबेस वापस से आ चुका है, यहाँ पे टेबल हमारा वापस से आ चुका है। ठीक है, समझ लो। यस सर। चलो करो पटाख से, और जैसे होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जब हम कंटिन्यू करेंगे तो मेरे को याद दिलाना, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब मैं आपको एक बताने वाला हूँ, जो कि है स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, थोड़ा सा नया है सुनने में, और हो सकता है कि आपने शायद कभी सुने ही ना हो, या आगे जाके पता नहीं आप कब सुनोगे। स्टोर प्रोसीजर जो है एक मतलब बहुत ही प्यारी चीज है, जिसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस को, मल्टीपल क्वेरीज को एक ही बार में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और उसके अंदर आप लॉजिक भी लगा सकते हो, इफ एल्स भी लगा सकते हो, स्विच भी लगा सकते हो। मतलब जितना प्रोग्रामिंग में लॉजिक होते हैं उतने सारे लॉजिक आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ पहले, स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, क्या बताया मैंने स्टोर प्रोसीजर के बारे में, सुने आए क्या? यस सर। समझा सबको स्टोर प्रोसीजर? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको बनाना है एक न्यू स्टोर प्रोसीजर। तो उसकी क्वेरी है, लेकिन अब मैं आपको क्वेरी से नहीं बताता हूँ, क्वेरी क्वेरी बहुत खेल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे फंक्शन दिए। तो मैं फंक्शन और व्यू तो पढ़ाता नहीं हूँ, हम स्टोर प्रोसीजर के ऊपर डायरेक्ट जाते हैं, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये खुल जाता है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट आती है उसकी, और यहाँ पे उसकी बॉडी होती है। ठीक है, ट्राई करो इतना, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। हो गया सर। डन। कशिश कहाँ लेफ्ट हो गई? ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर के अंदर मैं करना ही चाहता हूँ कि एक न्यू फील्ड मैं ये टेबल में ऐड करूंगा। ठीक है, स्टूडेंट वाले में, और ऐड होने के बाद मैं तुरंत एक सेलेक्ट क्वेरी भी चला लूंगा। समझ रहे आप लोग क्या करना चाह रहा हूँ मैं? एट अ टाइम मुझे जो है मल्टीपल चीजें करना है। मल्टीपल चीजें करना है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इंसर्ट हो, फर्स्ट टाइम इंसर्ट हो, इंसर्ट। अरे ये कमेंट नहीं हो रहा भाई इस पे, तो कमेंट इधर हो जाएगा क्या? ओके, नहीं हो रहा इधर भी, कमेंट नहीं होती बोलते इसके अंदर, ऐसा भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इंसर्ट करवाना है तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे ये इंसर्ट क्वेरी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, और ये सेलेक्ट क्वेरी, तो दोनों को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाते हैं, और कंट्रोल भी यहाँ पे पेस्ट तो कर हो देते हैं। रहा था उसमें कमेंट। हाँ, वो शॉर्टकट से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इंसर्ट क्वेरी है, और इंसर्ट क्वेरी में जो डिटेल मेरी वहाँ थी वो यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, अब इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, और अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे पहले एसपी लगाना, फॉर स्टोर प्रोसीजर। और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं एड रिकॉर्ड एंड व्यू। ठीक है, ऐसा आप दे सकते हो, एड एंड व्यू रिकॉर्ड, ऐसा भी आप दे सकते हो, जो ठीक लगे आपको। ठीक है, ये आपको कॉपी पेस्ट करना है, टाइप नहीं करना है, टाइम बचाओ आप अपना। ठीक है, उसके बाद इसको हम कर देते अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। ठीक है, तो अब कैसा होगा, स्टूडेंट टेबल में आ जाता हूँ मैं।
यहाँ पे आप देखो सिंगल एक फील्ड दिख रही है आपको सभी को। अभी मैं स्टोर प्रोसीजर को रन करता हूँ, और स्टोर प्रोसीजर को रन करने का तरीका है सिंपल, कॉल लिखो और स्टोर प्रोसीजर नेम। तो स्टोर प्रोसीजर नेम में हमने क्या डाले, एस पी एड एंड व्यू। ठीक है, एस पी एड एंड व्यू और आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, और कंट्रोल एंटर जैसे मैं मारूंगा आप देख सकते हैं कि न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया और सेलेक्ट क्वेरी चल गई। फिर से मैं इसको कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो ये न्यू रिकॉर्ड आया और फिर सेलेक्ट क्वेरी आ गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो ये एक ही चीज चल रहा है, कॉल एस पी एड व्यू। और अगर हम मल्टीपल क्वेरीज अगर यहाँ से चलाएं, जैसे ये 2 क्वेरी में चलाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखना 26 एक्शन सीरियल नंबर 26 है यहाँ पे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 27 28 2 क्वेरी चली। लेकिन वहीं पे मैं स्टोर प्रोसीजर को चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिंगल एक ही क्वेरी चल रही है और उसके अंदर दोनों चीज परफॉर्म हो रही है, डेटा ऐड भी हो रहा है और सेलेक्ट भी हो रहा है। समझिस? यस यस सर। ठीक है, ये ट्राई करो, फिर इसकी रिलेटेड और कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं आगे। तो वो सब कॉपी पेस्ट करने के बाद अप्लाई करना ना। हाँ, अप्लाई करना है, और ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि वो बिगिन और एंड के बीच में होना चाहिए, हाँ? जो भी आप पेस्ट कर रहे हो। तो इसमें एंड का सिंबल डालो तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। और ये एंड भी जो मैंने डाला ना वो भी गलत है, वैसा एंड आता नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे बता रहा हूँ तो कर लो उसको। लेकिन ऐसा एंड का वो मीनिंग वैसे लॉजिकल एंड और का लॉजिकल और कुछ इस तरह से हो जाता है वो। डन।
सर आपने इसको रन कहाँ करे वो भूल गए। इसको रन मैंने ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे एक तो वहां कर लो, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कमेंट किया, नहीं तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चलाया था तो उसी के नीचे कर दिया था मैंने। ठीक है, और उसको रन करने का तरीका ऐसा, कॉल करते हैं उसको, कॉल स्टोर प्रोसीजर नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, हुआ रन। यस सर। अब ऐसा हो रहा है, एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी हम इसको रन कर रहे हो तो सेम डिटेल जा रही है, मतलब हार्ड कोडेड जो हमने डाल के रखी है वही जा रही है। क्या होगा अगर हमको हर टाइम एक न्यू वैल्यू ऐड करना हो तो ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है ना, यहाँ से हम कर सकते हैं वो चीज। हम वहां से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो उससे होगा ये कि न्यू वैल्यू हमेशा ऐड होते रहेंगी, तो हमको सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट में सिर्फ न्यू डेटा पास करना है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट होते जाएगा और सिलेक्ट क्वेरी भी चलते जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको आपको बता दूं कि पैरामीटर कैसे लेते हैं। आपको पैरामीटर लेने के लिए सबसे पहले मेंशन करना है इन, ठीक है, फॉर इनपुट। ठीक है, उसके बाद जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी जो फील्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम उसके सामने पी लगाते हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये पैरामीटर है। ठीक है, ठीक है, पी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद इसका डेटा टाइप varchar 45। ठीक है, उसके बाद है नेम, तो इन पी नेम। ठीक है, varchar 45। ठीक है, इन पी ईमेल varchar 45। आपको जो 45 मैं ऐसे ले रहा हूँ कॉमन, हमने जो लिए थे लास्ट टाइम, आप लोग वो ले सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि हमने क्या लिए थे, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट आईडी में 30 था। ठीक है, तो हम क्यों 45 लेंगे, फिर 30 कर देते हैं इसको। ओके, बाकी इसमें 45 है, फोन नंबर में कम है, फोन नंबर में 13 है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इन पी फोन नंबर। ठीक है, फोन एनओ और वेरकैर 13। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, इन पी पासवर्ड। ठीक है, वेरकैर 45 और उसके आगे डीओबी, तो इन पी डीओबी और वेरकैर, यहाँ पे वेरकैर डीओबी के लिए था 10, यहाँ पे 10 पास कर देते। और इन पी जेंडर, पी फॉर, पी क्यों यूज कर रहे हैं हम, पैरामीटर। वेरी गुड। और इसके बाद जेंडर के बाद हमारे पास है फीस, तो पी फी, पी फी, वेरकैर नहीं है। फीस में क्या है, फीस में है डेसिमल, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, डेसिमल ब्रैकेट में 18,2। ठीक है, इन पी आधार, आधार एन ओ। ठीक है, वेरकैर 12 ले लेते हैं हम, यहाँ पे आधार कार्ड के लिए 12 ही आता है। ठीक है, हमको लिमिट इसकी पता है। उसके बाद इन पी एड्रेस। ठीक है, वेरकैर 100 ले लेते हैं हम इसको, क्योंकि हमने वहां पे भी 100 लिए थे। ऐसा ना हो कि मान लो अगर हमने यहाँ पे अगर इसको 50 ले लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट में 50 वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, वो उसको उसके आगे नहीं जान देगा। अब जबकि अगर आधार कार्ड में हम देखें तो वो 100 एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया 100 तक चल जाएंगी, लेकिन हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी 50 का, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा।
और अगर मान लो हमने यहाँ पे 500 की लिमिट डाल दी, भैया डालो जितना डेटा डालना है तुम्हारे पास, 500 कैरेक्टर का डालो, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड तो 100 ही स्टोर कर रहा है, तो फिर वो एक्सेप्शन देगा कि भैया आपने कुछ ज्यादा वैल्यू हमको दे दी हो, इतनी बड़ी वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितनी वैल्यू नीचे है उतनी वैल्यू हमको पास करना है। रही बात सेमेस्टर की, तो इन सेमेस्टर और वो था इंट, ठीक है, तो लास्ट में कॉमा नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर हमने काफी सारे आर्गुमेंट ले लिए, और ये उतने आर्गुमेंट है जितने हमको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डिटेल है, जैसे ये है स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ से स्टूडेंट आईडी हटा दी हमने, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी स्टूडेंट आईडी, मतलब जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू है वो पैरामीटर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ताकि जब वो डेटा इंसर्ट हो तो स्टूडेंट आईडी के अंदर यहाँ से पैरामीटर वाली आईडी स्टोर हो जाए। समझ रहे आ रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो चलो ये स्टार्ट कर दो आप, तब तक मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पूरे आर्ग्यूमेंट। कंट्रोल सी, ईमेल, कंट्रोल वी, फोन नंबर, पासवर्ड, DOB, फीस। आप लोग स्टार्ट कर दो उसको टाइप करना। हाँ यार, आज चालू ही नहीं किया कूलर। गर्मी में बैठे यार अपन सुबह से फैजान भाई। है क्या? कब देंगे वो? लिंक दे दो ना तुमको जल्दी से।
अच्छा, और 1T का भी देना है? लास्ट टाइम के तुमने नहीं दिए थे ना, तो इस बार के दे देना तुमने ही। धूल वूल अब ज्यादा हो गई है अब ऑफिस में, धूल ज्यादा हो गई, अब आ नहीं रहे आंटी बहुत दिन से। उनकी भी तबीयत खराब है क्या? अच्छा। अच्छा, तो तुम्हारे को कौन बताया? पूछ लो तो, हालचाल पूछो ना तो। नहीं तो होगा ना, 8-10 दिन हो गए बोल रहे आप तो। वो रूम में तो जाना हो नहीं रहा है, पता नहीं वहां का क्या हाल है, क्या क्या नहीं। और सीढ़ियों पे धूल बहुत ज्यादा दिख रही है। अच्छा। अच्छा। हाँ वो पत्ते वत्ते भी दिख रहे हैं अंदर आके। हुआ क्या? तो सेमेस्टर में पी क्यों नहीं डाला? ओहो, सेमेस्टर में हमने पी डालना भूल गए। पी सेमेस्टर। अब वो गड़बड़ हो जाती थी लेकिन। अच्छा कि आपने ध्यान दे दी। डन। ठीक है। ओके, तो ये इतना पूरा टाइप कर लिया आप लोग ने सभी ने। अब आपको करना ये है कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई जब हम करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, और उसको हम कर देते हैं फिनिश। अब फिनिश करने के बाद अगर हम इसको हिट मारेंगे तो ये हिट नहीं होंगी, क्योंकि हिट भी अगर हो गई तो गेम ही होगा आपके साथ, कि उसके अंदर सब में नल वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अभी तो फिलहाल वो रन ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब ऐसा है कि अब हमको न्यू वैल्यू ऐड करवानी है उसके अंदर। तो अब ये वाला जो कॉल करने का तरीका था, ये कोई काम कर नहीं रहा। यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में मैं यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ, प्रोसीजर कॉल कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ। तो हम ये चेक कर लेते कि क्वेरी कैसी बनती है उसकी। ठीक है।
कॉपी टू क्लिपबोर्ड प्रोसीजर कॉल, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारी चीजें सेम है, बस इतना है कि वो बोल रहा है कि अब यहाँ पे जो है ना आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी ये पूरी जगह पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसी में हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। सिंपल जो था, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी हम तो कुछ तो भी ऐसे जनरेट करवा रहे थे। ठीक है, उसके बाद था नेम, तो नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं ABCD। ठीक है, उसके बाद ईमेल, यहाँ पे हम ले लेते a@a.com। ठीक है, फिर था फोन नंबर, तो हम यहाँ पे फोन नंबर ले लेते हैं प्लस प्लस 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया फोन नंबर। फोन नंबर के बाद क्या था? पासवर्ड। ओके, पासवर्ड में हम डाल देते कुछ तो भी अभी डमी पासवर्ड, कॉमा पासवर्ड में पासवर्ड ही डाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद DOB था, तो DOB हम यहाँ पे डाल देते हैं 21/02/2000। ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद जेंडर, तो जेंडर में हम यहाँ पे डाल देते हैं F डाल देते हैं अभी। और उसके बाद फीस है, तो फीस हम यहाँ पे डाल देते हैं 45,000। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, अच्छा एक गलती ये हो गई कि यहाँ पे सिंगल कोड इधर नहीं आएगा। ठीक है, आधार कार्ड नंबर अब हमको डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आधार कार्ड के बाद है एड्रेस, तो एड्रेस में हम डाल सकते हैं समथिंग कुछ तो भी, ये वाला है हमारा एड्रेस, ऐसा है। ठीक है, एड्रेस के बाद अब हम यहाँ पे डाल देते हैं सेमेस्टर, तो सेमेस्टर जो है वो इंट है आई थिंक, है ना, तो ये इंट डाल देते हैं हम। ठीक है, इतनी फील्ड थी या कुछ कम ज्यादा है या कुछ और है? बराबर है क्या सब? ठीक है, तो इसको हम करते हैं कंट्रोल एंटर एग्जीक्यूट। तो देखो ये हिट हिट हुआ, रन हुआ। अब हम देखते हैं हमारी वैल्यूज कंपेयर करते हैं कि वैल्यूज बराबर आई है कि नहीं आई है। तो आईडी आ गई, नेम आ गया, ईमेल आ गया, फोन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेमेस्टर, फीस भी आ गई, आधार कार्ड भी आ गया और एड्रेस भी आ चुका है। क्या बात है, क्रिएटेड ऐड भी आ चुका है। तो ये है स्टोर प्रोसीजर। मल्टीपल क्वेरीज रन करो उतने ही टाइम में जितना टाइम नॉर्मल लगता है दूसरी चीजों को। चलो तो ट्राई करो इसको।
हो गया। Yes. Yes, sir. ठीक है। Done. हो गया ना सभी का? सर मेरे इसमें ना वो स्टूडेंट टेबल दिखा नहीं रहा है, मतलब है वो क्रिएटेड पर वो टेबल नहीं दिखा रहा है। रिफ्रेश किए क्या आपने यहाँ से? यहाँ से या फिर आपने कहीं दूसरा डेटाबेस तो डिलीट नहीं कर दी? ड्रॉप आ गया। दिखा? यस सर। तो आगे बताऊं मैं कुछ? तो बताओ ना। हेलो, हाँ सर। आगे बताऊं? हाँ। ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, एक कंडीशन ये कि अगर सेमेस्टर में अगर किसी ने 0 पास कर दिया तो तो क्या होगा? 0 अगर पास कर दिया तो? भी नहीं होगा। हाँ, तो सेमेस्टर में अगर 0 पास कर दिया तो 0 सेमेस्टर होता है क्या हमारे पास? नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स लगाएंगे। इफ कि पी सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, देन तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इतना पूरा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंड इफ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है वो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, हम एल्स भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एल्स, ठीक है। इफ वो कंडीशन एल्स, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ सेलेक्ट सिंगल कोट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेमेस्टर शुड बी नॉन शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ब्यूटीफाई, और फिर इसको कर देते हैं हम अप्लाई, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कंडीशन ये लगाया कि अगर सेमेस्टर 0 से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये नहीं होता है एल्स यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट में, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, तो हाँ, यहाँ पे एंड में आ जाते हैं। यहाँ पे जो सेमेस्टर है उसके अंदर मैं 0 पास कर देता हूँ। 0 पास करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हैं सेमेस्टर शुड बी ग्रेटर देन 0, ऊपर फील्ड में भी वो आ गया। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सेलेक्ट
एज एरर नहीं, सेलेक्ट इनटू एरर, ऐसा भी नहीं है, सेलेक्ट इनटू एरर एज, सेलेक्ट एज एरर इनटू, जो भी है मैं इसकी फील्ड का आपको बाद में बता दूंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा वो। तो ऊपर जो है हम यहाँ पे फील्ड जो जैसे हमारी आ रही थी ना, क्या बोलते हैं, ये जो मैसेज है वो भी ऊपर लिखे आ रहा है, तो हम ये इसको फील्ड को चेंज कर सकते हैं, वो बताना चाह रहा था मैं आपको। हालांकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमने 0 डाले तो उसने ये एरर यहाँ पे हमको दे दिया और ये एग्जीक्यूट किया नहीं उसने उसको। अगर हम सेलेक्ट क्वेरी को यहाँ पे रन करें और देखें तो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो अभी तक आई नहीं है। और अगर हम इसको नॉन जीरो देंगे, सेमेस्टर में यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, चलो ठीक है 1 डाले हमने, कंट्रोल एंटर मारा तो ये इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं 1 ऐड हो चुका है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको, फिर हम फाइनली क्लास को एंड करते। इतना ही था आज की हमारी क्लास में वैसे।